अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे मज़ेदार वीडियो ये होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं खुद का मॉक टेस्ट देने वाला हूँ जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का। और सबसे मज़े की बात ये होगी, जो क्वेश्चन मैं खुद अटेम्प्ट ना कर सकूँ, जो मुझे लगे कि ये मेरे लिए नेगेटिव मार्किंग का सबब बनेगा, तो उसे मैं अटेम्प्ट ना करूँ, लेकिन मैं आपके लिए उस क्वेश्चन का भी आंसर रिवील करूँगा ताकि आप उसका आंसर दे सको, आप उसको अटेम्प्ट कर सको। और मज़े की बात ये है, जो इस वीडियो का ये मकसद है, क्या आप मुझे इस मॉक टेस्ट में बीट कर पाओगे या नहीं। और क्या, मुझे नहीं पता कि कितने मार्क्स आएंगे, क्या मैं इस मॉक टेस्ट में पास हो जाऊंगा या नहीं, क्या मैं 70 प्लस स्कोर कर पाऊंगा या नहीं। तो ये वीडियो हम बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं, जो आपके लिए भी मज़ेदार होने वाला है और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो डालता था जो कि मैं आपके लिए डालता था, लेकिन ये वीडियो बस आपने एक ही काम करना है, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है और सभी क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है जो जो आपको आते हों। और जब तक मैं आंसर रिवील करूं उससे पहले आपने अटेम्प्ट कर देना है। और मैं उसका या आप अपने साथ एक नोटबुक भी रख सकते हो जिस पे आप आंसर देते जाओ, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते जाओ। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करेंगे। इस वीडियो का यही एम है कि क्या आप कितना स्कोर करते हो, क्या आप मुझे बीट कर पाओगे। और मैंने जो ये जो क्वेश्चंस हैं, मुझे खुद नहीं पता, ये ऑटोमेटिक क्वेश्चंस जनरेट हुए हैं। मैंने खुद आज तक ये क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने क्रिएट नहीं किए हैं, सबसे अहम बात। तो ये मैं किसी दूसरी साइट पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है। ये इंग्लिश से है, इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हैं हम। आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेनिंग द एरर, द कैप्टन along with the players were responsible for lifting the trophy। तो इसमें से एरर बताना है। The players were responsible for lifting the trophy, the captain along with। तो टाइम हमारे पास टोटल 80 मिनट्स हैं, तो 80 मिनट्स में हमने ये करना है। तो हम उससे पहले भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं तो ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। तो अभी मेरा एक ठीक हो गया। अब अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेनिंग द एरर नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज हैज़ कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम। तो ये जो वीडियो है मॉक टेस्ट की ही तरह है। ये मेरा खुद का मॉक टेस्ट हो रहा है जूनियर असिस्टेंट का। अब इसमें से एरर बताना है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, ऑप्शन भी, और आपने इसको अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। तो अब मेरी बारी है। तो मैं हैज़ कंप्लीटेड के साथ गया और यही राइट आंसर है। तो मेरे दो ठीक हो गए। मैं इन्हें नोटबुक साथ रखी है, मैं उस पर लिख रहा हूँ कि मेरे कितने ठीक हुए अभी तक। और नेगेटिव मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, तब तक आप क्वेश्चन देख लो और इसका एरर ढूंढ लो। 2+2+ हो चुका हूँ मैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट containing the error, scarcely had he entered the room then the phone rang loudly। आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो मैं अब शिट, एक मेरा गलत हो गया, एक गलत हो गया। आइडेंटिफाई द सेगमेंट containing the error, one of the boys who is playing in the field are my brother।
इसमें एरर क्या है? तो आप किसके साथ जाओगे? मैं हु इज़ प्लेइंग के साथ किया तो ये वाला मेरा ठीक हो गया। अभी 4 में से मेरे 3 ठीक हैं, 1 गलत है, तो उसका नेगेटिव भी कटेगा। एरर सपोर्टिंग, शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो वर्क्स हार्ड टू अचीव हर गोल्स। जो मेरा गलत हुआ, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया, क्योंकि क्या बताऊँ मैं। शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो वर्क्स हार्ड टू अचीव हर गोल्स। शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो works hard, intelligent but also she is not only ये वाला भी मेरा गलत हो गया, तो 2 मेरे गलत हुए। अभी 5 में से he is married with to a doctor, marriage with a doctor, married to a doctor। तो मैरिड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? नॉट अ लॉयर। तो आप इसको अटेम्प्ट कर लो। तो मैं जा रहा हूँ किसके साथ? ऑप्शन डी के साथ, मैरिड टू इज़ राइट आंसर। तो ये भी ठीक है। अभी तक मेरे 3-4 ठीक हुए हैं, 6 में से 2 गलत हैं, तो उनका 0.5 जो है, मैं अभी नेगेटिव में चल रहा हूँ। His hard work he failed in spite his hard work, despite of his hard work, despite his hard work, although his hard work। तो मैं किसके साथ जाऊँगा? आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो मैं अब जाने वाला हूँ डिस्पाइट के साथ। डिस्पाइट इज हार्ड वर्क, क्योंकि डिस्पाइट जो है ये अकेला होता है, इसके साथ कोई कुछ भी नहीं लगता। डिस्पाइट इज हार्ड वर्क, तो ये वाला भी मेरा ठीक हुआ। अभी मेरे दो गलत हैं, बाकी 8 में से 6 ठीक हैं, 7 में से 5 ठीक हैं। बाय द टाइम पुलिस arrived the thief has escaped, was escaped, had escaped, will have escaped। तो मैं किसके साथ जाऊंगा? मैं जाऊंगा हैड के साथ। तो 8 में से मेरे 2 गलत हैं, अभी 6 ठीक हैं, तो ये वाला भी मैंने करेक्ट किया। आप भी अपना फाइनल स्कोर लास्ट में बताना कमेंट में, फिर पता चलेगा आपने मुझे बीट किया या नहीं। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून। हियर टू हियर हियर ओनली, हियर या हियरिंग ही ओनली? I look forward, look forward, look forward, look forward। इंग। तो आप किसके साथ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है राइट आंसर जो है, मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा। जो मैंने 2 गलत किए वो मैंने कन्फ्यूजन के उसमें गलत किए, वरना मैं अगर मुझे वो पता नहीं होते तो मैं उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं करता, लेकिन वो मैं कंफ्यूज हो गया तो इसलिए किए। तो मैं हियरिंग के साथ जा रहा हूँ, हियरिंग इज़ राइट आंसर। तो अभी मेरे 2 गलत हैं। इट इज़ टाइम you will start looking for a new job, you have started looking for a new job, you started looking for a new job, start looking for a new job। तो आप बताओ अपना, आप किसके साथ जा रहे हो? तो मैं जा रहा हूँ सीधा स्टार्टेड के साथ, तो ये राइट आंसर है। अच्छा, अब सेंटेंस इम्प्रूव करना है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्रीज प्रोवाइडेड शेड, द ट्रीज प्रोवाइडेड शेड, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। 10 मिनट्स 9 मिनट्स हो गए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वाइल वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्रीज प्रोवाइडेड शेड, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई एन्जॉयड द शेड प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज, नो इम्प्रूवमेंट। तो मुझे लग रहा है राइट ऑप्शन जो है वो सी है, तो सी राइट है। तो आई प्रेफर कॉफ़ी मोर देन टी, मोर ओवर टी, तो टू टी। आई प्रेफर कॉफ़ी मोर टू टी, तो मैं ऑप्शन डी के साथ जा रहा हूँ। आपने भी इसका यही आंसर किया होगा। अच्छा, द डेटा इज़ सफिशेंट एनफ टू
Pro the theory. Data is sufficient. Sufficiently enough. No improvement. Sufficient enough. Sufficient. तो इम्प्रूवमेंट इसमें क्या करनी है? डेटा इज सफिशेंट एनफ। एनफ और सफिशेंट सेम है। एनफ भी एनफ एक जैसे ही हैं ये दोनों, मतलब इनका मतलब एक जैसा ही है, तो एक को तो बाहर निकालना पड़ेगा। एनफ ऑप्शंस में नहीं है तो हम किसके साथ जाएंगे? मैं जाऊंगा सफिशेंट के साथ। तो सफिशेंट इज राइट आंसर, क्योंकि एनफ और सफिशेंट सेम थिंग है, तो रिमूविंग एनफ ज़रूरी हो गया था यहाँ पे। ही इज़ द मैन whom I believe stole the car. Who I believe, whom I believe, which I believe. तो राइट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? आप किसके साथ जा रहे हो? आपकी मर्ज़ी, लेकिन मुझे लग रहा है कि who I believes, he is the man whom I believe stole the car, which I believe, who I believe, man who believes, whom believe, who I believe के साथ में गया और ये राइट आंसर था। अब इनको सही करना है, सेंटेंसेस को। रीअरेंज द पार्ट्स टू द डेवलपमेंट ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री ही मेड a significant contribution to the development of the country. He made as a significant contribution Q, and to the development P, and of the country R. तो ये राइट आंसर था, SQPR। इस वाले को मैं नहीं करूँगा, ये बहुत लॉन्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही अलग तरीके से दिए गए हैं, ये नज़र ही नहीं आ रहा है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अभी 16 में से मैंने 15 में से मैंने 13 ठीक किए हैं। और आप भी नोटबुक साथ में रख लो, उस पर लिख लो। और 16 वाला जो है ये मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। 15 में से मैंने 13 ठीक किए हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस, दे से दैट ही इज ए सिपाही, he is said that he is a, it is said that he is a सिपाही, he was said to be a सिपाही is said to him. which one is the correct answer? क्या लग रहा है आपको? आप ये बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपने सुना ही होगा ये, क्योंकि मॉक टेस्ट से इंसान में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इंसान। और ये फ्री, ज़्यादा ख़ास बात ये है कि फ्री में मिल रहा है हमको ये मॉक टेस्ट। कहीं आपको फ्री में मिल रहा है, मुझे फ्री में नहीं मिल रहा है। तो कुछ जो यूट्यूब पर ये पढ़ाते हैं, तो वो आपसे वो पैसे भी लेते हैं मॉक टेस्ट के, वो सेम ही होते हैं। मगर अब इसका आंसर क्या होने वाला है? इट इज़ सेड दैट ही इज़ ए सिपाही, दैट इज़ राइट आंसर। तो किसी भाई ने कहा था कमेंट में, आप ऐसे वीडियो मत बनाओ, आप बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। मैंने बोला कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन, मतलब देखो, अब पेपर लीक तो मैं कर नहीं सकता, उतनी तो मेरी हिम्मत है नहीं, वो कौन कर सकता है। मैं आपके सामने सब बता दूं कि क्या आएगा एग्ज़ाम में। अब एक तरह, मतलब जैसे कंप्यूटर के जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, अब हमारा मकसद क्या है? कंप्यूटर के सभी टॉपिक्स को कवर करना। लेक्चर तो मैं देता नहीं हूँ। अब जो MCQs, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, वो मैं अपलोड करता हूँ, वो MCQs मैंने खुद पढ़े होते हैं। अब कोई पार्ट ऐसा होता है, जैसे मदरबोर्ड का कोई ऐसा पार्ट होगा जिसके बारे में हमने सुना ही नहीं होगा, ना टीचर ने पढ़ाया होगा, तो आप उसको MCQ की शेप में, MCQ के थ्रू आपके सामने लाना, क्या ये गलत है? अब आंसर्स थोड़े लंबे होते हैं, वो आपकी समझ के लिए हैं, आपकी नॉलेज के लिए, ना कि इसलिए कि वहाँ पर भी वही सेम आंसर होंगे। आंसर अलग भी होंगे, उन्होंने शॉर्ट भी किया होगा कि पेपर की जो लेंथ है वो थोड़ी शॉर्ट हो। एक्टिव पैसिव वॉइस, हु taught you grammar? By whom was grammar taught to you? Who was taught grammar to you? By whom you were taught grammar? By whom were you taught grammar? Was grammar taught to you by who? तो मैं जाने वाला हूँ
ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, he asked me where I was going, he told me, he asked me where I was going, he asked me where was I going, he asked me that where I was going। इनडायरेक्ट स्पीच, he said to me where, अच्छा उसने he said to me। आप क्या करने वाले हो इसके साथ? तो मैं जाने वाला हूँ ऑप्शन सी के साथ, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, तो ये करेक्ट आंसर था। अब लास्ट है, द टीचर सेड सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। द टीचर आस्क्ड इफ द सन राइजेज इन द ईस्ट, इफ द, तो ये पहले ही इस वाले को निकाल दो। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर सन रोज, नो। द टीचर टोल्ड, नो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, क्या है? आप भी करो जल्दी, आप भी बताओ, फिर मैं बताऊंगा। मुझे लग रहा है कि मैं 100% श्योर हूँ इसके साथ। ऑप्शन बी, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अब इंग्लिश में से 20 टोटल थे, 20 में से मैंने 17 ठीक किए, 2 गलत किए, एक को अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो 0.5, 17 के 16.5 अभी मेरे आए हैं इंग्लिश में से, क्योंकि 5 जो कट हुए हैं वो 2 आंसर्स के कट, जो मैंने रॉन्ग आंसर्स की। अब हम चलेंगे कंप्यूटर में, कंप्यूटर के साथ अब हम कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो करने वाले हैं। अब कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर विच मेमोरी टाइप इज बेस्ड टू ब्रिज द स्पीड मिसमैच बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी? कैche memory, secondary memory, virtual memory, flash memory? In computer architecture, which memory type is used to bridge the speed mismatch? Which memory type is used to bridge the speed mismatch between the processor and the main memory? तो कौन सा है? चलो जल्दी से बताओ, इसका भी करो आप। आपने जितने आपने राइट क्वेश्चंस किए हैं करेक्ट, उनमें से इसको भी ऐड कर दो। तो कैचे मेमोरी के साथ में गया तो कंप्यूटर का एक ठीक हुआ। अब विच एनकोडिंग स्टैंडर्ड यूजेस वेरिएबल लेंथ कोडिंग 1 to 4 bytes टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल रिटन लैंग्वेजेस? विच एनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज वेरिएबल लेंथ कोडिंग 1 to 4 bytes to represent characters from almost all written languages? UTF-8, ANSI, ASCII, EBD, EBCDIC? तो मैं किसके साथ जाऊँ? मुझे लग रहा है विच एनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज वेरिएबल लेंथ कोडिंग 1 to 4 bytes, तो UTF-8 इज करेक्ट आंसर, तो मैं इसी के साथ गया। तो अभी दोनों ही करेक्ट, मैंने दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने करेक्ट दिया है। विच सॉफ्टवेयर कैटेगरी डज डिस्क्रीट फ्रैगमेंटर बिलोंग टू? किस सॉफ्टवेयर कैटेगरी के साथ डिस्क्रीट फ्रैगमेंटर वाबस्ता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर? तो मैं जाने वाला हूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के साथ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ In the context of software licensing, what does shareware imply? Software that is completely public domain. Software is free to use for a trial period. Shareware imply software that cannot be copied. Software is free forever with the source code. तो मैं जाने वाला हूँ ऑप्शन बी के साथ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच टेक्नोलॉजी is specifically used by bankers to process the magnetic ink characters at the bottom of checks? OMR, no.
MICR OCR बारकोड रीडर। तो आपने इसका राइट आंसर जल्दी से देना है। इसका जो करेक्ट आंसर है तो MICR जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्वालिटी शार्पनेस ऑफ ए प्रिंटेड इमेज? डुप्लेक्सिंग, DPI, डॉट्स पर इंच, स्पूलिंग कैपेसिटी, PPM पर पेजेस पर मिनट। आप जल्दी से बताओ इसका क्या है। तो मैं जाने वाला हूँ, किसके साथ जाऊँ मैं? What is the primary factor determining the quality sharpness of a printed page? Printed page determining the quality sharpness of a printed page is dots per inch. Dots per inch तो चलते हैं आगे। Which OS software allows multiple programs to be in memory simultaneously with switching the CPU between them to maximize utilization? बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। तो मैं क्या, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा है ना? तो मैं किसके साथ जाने वाला हूँ? मेरा जो पर्सनल आइडिया है मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग के साथ किया मैं, और मल्टीटास्किंग जो है वो राइट आंसर है। तो अभी तक कंप्यूटर के मैंने 7 के 7 आउट ऑफ 7 ठीक किए हैं। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? वर्चुअल मेमोरी की क्या फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम में? To simulate extra RAM using disk space, to back up files automatically, to store BIOS settings, to increase the speed of the hard disk. डिस्क स्पेस, मुझे लगता है ये वाला मैं श्योर नहीं हूँ, इसके साथ पता ही नहीं, मतलब है दिमाग में दो चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन अब कंफ्यूज हो गया मैं दो ऑप्शन के बीच में। यहाँ तो इसका नेगेटिव होगा, मैं तो इसे अटेम्प्ट करूँगा चाहे फिर नेगेटिव हो, लेकिन कंफ्यूजन है। ओहो हो शिट, एक गलत हो गया कंप्यूटर का। In MS Word, which feature would you use to create background text or image that appears faintly behind the document content? Page color, watermark, smart art, texture, fill। जल्दी से बताओ। Question, which feature would you use to create a background text or image that appears faintly behind the document content? तो मैं जाने वाला हूँ किसके साथ? वाटरमार्क के साथ। वाटरमार्क जो है वो करेक्ट आंसर है। Which feature is MS Word is required to generate multiple personalized letters using a single template and a data source? कौन सा फीचर यूज़ होता है MS Word required to generate multiple personalized letters using a single template and a data source? MS Word is required to generate multiple personalized letters using a single template and a data source. मेल मर्ज, ट्रैक चेंज, क्रॉस रेफरेंस, मैक्रो। तो मैं किसके साथ जाने वाला हूँ? मेल मर्ज के साथ। अच्छा, in MS Excel, if cell A1 contains 10 and B1 contains 0, what error does the formula A1/B1 display? Name, null, due, वैल्यू। तो मैं बिना टाइम गवाए ऑप्शन सी को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये करेक्ट है। इफ़ यू कॉपी द फार्मूला, इन क्वेश्चंस में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, याद ही नहीं रहते हैं ये। $A1 plus $1 from cell C2 to D3, what will the formula become in cell D3? D3 में, सेल D3 में क्या बनेगी ये? A1 $1, A1 B1 A2 B2 A2 B2 A1 B1 A1 B1, डॉलर साइन ख़त्म होगा सेल D3 में। ये गलत कैसे हुआ? हाँ, ये भी गलत हो गया, ये खेल ही ख़त्म है।
In MS Access, what is the primary purpose of referential integrity? To encrypt the data to automatically generate primary keys to prevent orphan records in relatable tables. दैट इज़ राइट आंसर। तो मैंने इसका आंसर जल्दी किया क्योंकि कन्फ्यूजन की वजह से। फिर व्हाट विच डेटा टाइप इन एम एस एक्सेस इज बेस्ट suited for storing long blocks of text or descriptions exceeding 255 characters, short text, long text, hyperlink, OLE object? तो मैं किसके साथ जाऊँ? मुझे लग रहा है मैं श्योर हूँ लॉन्ग टेक्स्ट मेमो। In PowerPoint, which view is used to make universal design changes like long placement to all slides at once? स्लाइड सेट ऑन है ना। यूनिवर्सल डिज़ाइन चेंजेस लोगो सॉर्टर मास्टर स्लाइड मास्टर और सॉर्टर, ये दो ऑप्शन क्यों हैं यहाँ पे, एक ही क्यों नहीं है? Which view is used to make universal design changes like long placement to all slides at once? Long placement, sorter master, sorter master, क्या है इसका राइट आंसर? यार फिर से एक गलत हो जाएगा, फिर तो सब कुछ नेगेटिव में चले जाएगा। क्या करूँ मैं, इसे अटेम्प्ट ही नहीं करूँगा मुझे लगता है। मुझे पता था ये गलत होगा। स्लाइड मास्टर के साथ जाना था मुझे, स्लाइड सॉर्टर, यही एग्ज़ाम में भी होता है। फिर what is the difference between transition and animation in PowerPoint? Animation is required sound, transitions do not. Transition apply to slide and animation apply to objects on the slide. Transitions are for text, animations are for slide. They are the same thing. So option B is correct answer. Internet protocol, sending emails per client to server. IMAP, HTTP, SMTP, POP3। तो राइट आंसर क्या है? SMTP. What is the specific function of a cookie in a web browser? To encrypt passwords, to store user state preferences on the client side, to speed up internet speed, to block viruses. To store user state preferences. Which cybersecurity attack involves a fraudulent email appearing to be from legitimate source to steal sensitive info? Keylogging, ransomware, DDoS, phishing. Phishing is right answer. What does the IP address 127.0.0.1 represent? Loopback address, localhost, public IP address, DNS server, default gateway. तो इसका राइट आंसर क्या है? लूप बैक एड्रेस। तो 20 में से मैंने कंप्यूटर के 17 ठीक किए और 3 गलत। तो 3 का जो नेगेटिव, अभी तक टोटल 40 में से मेरे 33 और 3 कितने होते हैं? 6, 34, 34 ठीक है और एक को मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है और 5 मेरे गलत हैं। तो मेरा नेगेटिव कितना हुआ? 1.25। अभी मैं 1.25 नेगेटिव में चल रहा हूँ, इतने मार्क्स मेरे कटेंगे। तो अब हम जाएंगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के साथ। अभी मुझे मैथ के अटेम्प्ट में ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मैथ नहीं आता।
मैथ के मैं थोड़े ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा। पहले वाले को अटेम्प्ट करूँ या नहीं? आप करो इसको अटेम्प्ट, मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं आता ये। if the number 14x3y is divisible by 88, what is the value of 3x plus 2y? तो मैं आपके लिए इस आंसर को रिवील कर देता हूँ। मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था। ठीक है, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो आप मुझसे मैथ में आगे निकल सकते हो। मैथ के जो मैं अटेम्प्ट करूँगा मैं वो अलग से लिख लूँगा। इन ए कम्पिटिटिव एग्जाम 65% पासड इन मैथ, 48% इन फिजिक्स, 30% इन मैथ बोथ, what percent failed in both subjects? 23, 20, 17, 23। इस वाले को मैं अटेम्प्ट करता हूँ। तो 17 के साथ गया मैं और 17 इज करेक्ट आंसर। तो मैथ का मैंने एक अटेम्प्ट किया और वो ठीक है। आपने दोनों किए होंगे ना। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 61। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट? मैं इसे अटेम्प्ट नहीं करूँगा, आप करो। तो मैं इसका आंसर रिवील करूँ? आपने किया होगा अभी तक अटेम्प्ट, अभी तक आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा, है ना? तो जल्दी से करो। पता नहीं क्या होगा इसका राइट आंसर, मुझे पता ही नहीं है, मैं श्योर भी नहीं हूँ। तो जो लास्ट वन था वही इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, 8 इसका करेक्ट आंसर था। 8 में दे सकता था, लेकिन मेरा जो दिमाग था वो 8 के आसपास घूम रहा था, लेकिन मैंने सोचा गलत हो गया तो क्या करें फिर, इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अभी तक मैंने एक ही अटेम्प्ट किया है 3 में से, और आपने तीनों किए होंगे। ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूज द 900 ग्राम weight per 1 kg weight behind is gain percent 12.5%, 10%, 11.11%, 9.09% डिसऑनेस्ट। इसको मैं अटेम्प्ट करूँगा। प्रोफेसर टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूज एट 900 ग्राम वेट पर 1 kg वेट बाय। बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला? तो मैं जाने वाला हूँ 11.11% के साथ, तो ये ठीक है। तो 2 मैंने ठीक किए मैथ में से। अच्छा, इफ़ ए इज टू b is equal to 2 is to 3 and b is to c is equal to 4, and what is a plus b plus c? 20 is to 29, 18 is to 5, 10 is to 20 into 27, 2 3 b 4 5। मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा, कर रहा हूँ मैं। आप भी तब तक कोशिश करो। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पॉज करके भी आप रख सकते हो। तो मैं इसका राइट आंसर, आप पॉज करो। अगर आप अभी इसको हल कर रहे हो तो आप पॉज करो, सॉल्व कर रहे हो तो पॉज करो। तो इसका राइट आंसर मुझे पता है, मैंने इसको कर लिया। तो 20/27 इज राइट आंसर। तो 3 मैंने अटेम्प्ट किए। एज ट्वाइस बी टू complete to job, find the time taken by them together।
A is twice as efficient as B and takes 30 days less than B to complete a job. Find the time taken by them together. मुझे नहीं आया है समझ। करो आप इस वाले को भी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था, तो मैंने इसको नहीं किया। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 231 डिवाइड बाई 5? इसको मैंने अटेम्प्ट किया 3 और ये वाला भी करेक्ट आंसर था। 1 1 1 1 1 4 मैंने अभी तक ठीक किए हैं, चारों अटेम्प्ट किए, चार के चार ठीक थे मैथ में। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68%, 40, 45, 52, 30. Water and dry fruits contain 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 of fresh fruit? 40 kg, 45 kg, 52 kg, 30 kg, 68 water and dry fruit contains 20. Fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100% of fresh fruit? 28% कहाँ जाएगा फिर? आई एम प्रिटी श्योर। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन, मैं इसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ और ये गलत भी हो सकता है राइट भी हो सकता है, लेकिन मैं अटेम्प्ट करूँगा। गलत हुआ तो नेगेटिव, नहीं हुआ तो 40%, तो 40% इज राइट आंसर। तो अभी तक मैंने 5 किए हैं मैथ के और 5 के 5 ठीक है। A sum of money becomes 8 times itself in 3 years and compound interest. The rate of interest per annum is 200%, 50%, 100%. Sum of money 8 times itself in 3 years at compound interest. The rate of interest per annum is. I am going to attempt this one. तो मुझे लग रहा है और मैं जा रहा हूँ ऑप्शन सी के साथ 100, और 100 इज करेक्ट आंसर। 2 numbers are in ratio 3, 5. 9 is subtracted from each. They are in ratio 12:3. 23. The smaller number is 55, 49, 33, 27. मुझे नहीं पता, नो आइडिया, और मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा। आपके लिए मैं आंसर रिवील कर दूंगा, आप पॉज करके रखो और फिर इसका आंसर ढूंढो। आप रफ पे करो अगर आप रफ करना चाहते हो, और इसका आंसर निकालो और फिर देखो इसका आंसर राइट है या आपने सही किया है गलत। 55, 49, 33, 27। तो मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी था। ठीक है, 33। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़। इसको मैं अटेम्प्ट करूँगा। रीजनिंग मुझे आती है, लेकिन मैथ में से मैंने ओनली 6 किए, 6 अटेम्प्ट किए और 6 के 6 ठीक थे और 4 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। और मैथ में आप मुझसे आगे निकल सकते हो। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 6, 13, 28, 59। 6 + 6 6 into 2 + 1 13, 13 into 2 26 + 2 28, 28 into 2 56 + 3 59, 59 into 2 118, 118 + 4 122 is right answer। तो ये मेरा करेक्ट हुआ। अब if z is equal to 52 and act is equal to 48, then bat will be equal to 48, 44, 46। तो ये कितना कम हो रहा है? 4 4 कम हो रहे हैं ये, तो 4 कम होंगे तो 46 इज द राइट आंसर।
तो मैं जा रहा हूँ 46 के साथ। आप किसके साथ जा रहे हो, जल्दी बताओ। मुझे लग रहा है 46 इज़ राइट आंसर। 44, 48, 50, तो 46 इज़ राइट आंसर। तो रीजनिंग में मैंने 2 करेक्ट कर लिए, 2 आउट ऑफ 2। पॉइंटिंग टू ए मैन, ए वुमेन सेड, एक औरत एक मर्द की तरफ उंगली करके बोल रही है, हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी माँ ओनली डॉटर अकेली बेटी है ऑफ माई मदर, मेरी माँ की। हाउ इज़ द मदर रिलेटेड टू द मैन। ए वुमेन सेड हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, एक औरत कह रही है इसकी हिज मदर, इसकी माँ इज़ द ओनली डॉटर, अकेली बेटी है मेरी माँ की। इज़ द हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो मदर। तीनों आंसर मैंने, तीनों क्वेश्चंस ठीक किए। तो आपने क्या किया? 13 किलोमीटर, 15, 10 किलोमीटर, इसको भी मैं अटैम्प्ट करूँगा, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। नहीं, इसको मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा। ये क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज करते हैं। पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, देन टर्न साउथ एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, देन टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, हाउ फार इज। तो आपके लिए मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। तो आंसर 13 किलोमीटर था, जो ऑप्शन बी था वही राइट आंसर था। तो मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 अभी तक रीजनिंग में से अटैम्प्ट किए हैं। तो आप पॉज करके रखा करो। If plus means division, minus means multiple, divide means plus, multiple plus minus, find the value of 36 into 12 plus 4 divided by 6 plus 2 minus 3. 36 into 3 plus 4 divided by 4 divided by 42 इज़ राइट आंसर। मैंने 42 ही इसका आंसर किया और 42 इसका राइट आंसर था। चलो आप पॉज करके रखो तब तक। A train 150 kilometer long is running at 54 kilometer or time taken to cross a pole is 15 meter long is running at 50. एक कम हुआ 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, तो 10 सेकेंड इसका राइट आंसर है। तो मैंने इसको अटेम्प्ट किया और ये मेरा गलत हो गया। सच्ची बात जो है, मैंने 4 ठीक किए रीजनिंग में से और एक को गलत किया, वो 4 ही 5 अटेम्प्ट किए टोटल। सम बुक्स आर पेंसिल्स, नो पेंसिल इज ए पेंसिल। Some books are pens, no pencil is a pencil. Conclusion 1, some books are pencil, no book is a pencil. Either one or second follows, either neither one or second. Either one और सेकंड फॉलोज। तो ये राइट आंसर था, ये मैंने अटेम्प्ट किया। तो 7 में से 5 मैंने ठीक किए रीजनिंग के और 1 मैंने गलत किया, एक अटेम्प्ट ही नहीं किया। In a certain code, Rockesty is written as S2R52TU. How is acid written? Acid written. Acid कैसे होगा? फिर B3J4ID 3D BDJEI 1D 3E 3E is right answer. 6 मेरे ठीक हैं। Find the wrong number. 3 8 15 3 plus 5 8 8 plus 7 15 7 plus 15 plus 9, sorry 10 24, sorry 15 plus 9 24, 6 और 4 10 34 48 24
5 7 + 9 34 + 6 और 8 कितने हुए 14। तो यहाँ पे 12 आना चाहिए था, तो 34 इस गलत है। ठीक है, 34 इज रॉन्ग। ये नहीं कर सकता मैं। वॉकिंग 3 किलोमीटर reaches school 15 minutes late. If he walks at 4 kilometer he reaches 15 minutes. ये मुझे आता ही नहीं है, तो क्या करूँ इसे मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलो आप पॉज करके रखो, इसका आंसर ढूंढो, इसका आंसर आप पे करो, तो फिर आप इसका आंसर देख लो क्या ये ठीक है या नहीं। तो आंसर क्या था, ऑप्शन सी। तो मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। तो रीजनिंग में से मैंने 7 अटेम्प्ट किए, सॉरी 8 अटेम्प्ट किए, 7 ठीक किए और 2 अटेम्प्ट नहीं किए, और 0.25 मेरा इसमें कटेगा, और तो टोटल मेरे अभी तक 60 में से, और मैथ में से मैंने, आप ही अपना देख लो, मैथ में से मैंने 6 अटेम्प्ट किए और 6 के 6 ठीक थे, और बाकी मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। ठीक है ना, 6 और 7 कितने होते हैं, 12 13 13.75 मुझे रीजनिंग और मैथ में से आए, 13.75, और 1.50 मेरा टोटल नेगेटिव है अभी तक कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में से। मैंने टोटल अभी तक 34 + 13 7 47.75 मार्क्स अचीव किए, 47.75 नेगेटिव काट के। तो अब हम चलते हैं उस पे, जर्नल पे। ठीक है, हम जल्दी से जर्नल स्टडीज़ का देखते हैं। जर्नल अवेयरनेस का, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज इंडिजिनस टू द स्टेट ऑफ केरला एंड इज नोन फॉर इट्स एलोबरेट कॉस्ट्यूम्स एंड फेस मेकअप, कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिया, भरतनाट्यम। तो राइट आंसर क्या है, कथकली। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच 4 मेट्रोपोलियन सिटीज ऑफ इंडिया, मेट्रोपोलियन। तो ऑप्शन सी इसका राइट था, और मैंने इसको गलत कर दिया, मेरा ये नेगेटिव में कटेगा। द दाचिगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बीइंग द लास्ट वायबल होम ऑफ विच एंडेंजर्ड स्पीशीज, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, हांगुल, कश्मीरी स्टैग, मार्खोर। कश्मीरी स्टैग मार्खोर, सॉरी कश्मीरी स्टैग हांगुल। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले इज राइट आंसर। और मैंने इसको अटेम्प्ट, विच लेक इज जम्मू कश्मीर एज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर इज डल लेक। गुलमर्ग कंडोला is one of the highest cable cars in the world. It is located on the slopes of which mountain peak, Nanga Parbat, Amarnath, अपरवाद पीक। तो अभी तक मेरा एक गलत हुआ है, कितनों में से, 1 2 3 4 5 6, 6 में से मैंने एक रॉन्ग किया है। द मार्था सन टेम्पल, a masterpiece of Kashmiri architecture was built by which ruler of the Karkota dynasty? Didda, Avantivarma, Lalitaditya, Muktapida, Jayasimha, or Lalitaditya Muktapida is correct answer. Which soil type is most widespread in India, covering about 40% of the total land area, is alluvial soil.
9 में से 2 गलत है, सॉरी 8 में से एक वो वाला नहीं था इस सिलेबस के मुताबिक। द बशोली पेंटिंग स्टाइल which recently received a GI tag belongs to which district of Jammu and Kashmir is कठवा। 9 में से 7 ठीक, 7 ठीक और 1 गलत। 10 में से 2 गलत। अभी हमने 10 क्वेश्चन किया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 which marked the beginning of Dogra rule in Kashmir required Maharaja Gulab Singh to pay how much indemnity to the British is 75 lakh नानकशाही रुपीस। विच सेक्शन, ये नहीं है इसका, विच सेक्शन 11 2 मेरे गलत है। अभी तक टोटल 11 हुए हैं और एक टोटल 11 हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। पर्पल रिवोल्यूशन ऑफ लेवेंडर अंडर द अरोमा मिशन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डोडा। तो अभी तक टोटल 12 हुए हैं। Which Sultan of Jammu and credited the construction of Zainal Lake, the artificial island in Muller Lake? Sultan Zainal Abidin, Sultan Sikandar, Kutubuddin, Sultan Shahabuddin, Sultan Zainul Abidin। तो टोटल 13 हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी व्हाट इज कैल? बैकवाटर्स, एलोवेल, ग्लेशियल डिपॉजिट्स, सैंड ड्यून्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following passes is located in the Pir Panjal range and connects Rajouri and Poonch districts with Kashmir Valley? Pir Panjal Pass. Pir Panjal Pass. Rope dance of Kashmir is traditionally performed during which occasion? Question number 15. Harvest. Traditional folk dance performed by women. Question number 16. Chinani Nashri Tunnel, India's biggest road tunnel, has renamed as after Vallabhbhai Patel, Maharaja Hari Singh, Dr. Shama Prasad Mukherjee, Atal Bihari Vajpayee. Dr. Shama Prasad Mukherjee. Montreal Protocol is an international environment treaty related to ozone layer. Question number 16. Who translated Kalhana's Raj Tarangni into Persian during the reign of Sultan Zainul Abidin? Mullah Ahmad. Which of the following is the scientific name of the chinar tree, the state tree of Jammu and Kashmir? Platanus orientalis. Question number 19. The pits which river originates from the Verinag spring in the Anantnag district? Jhelum. Question number 20. Under the Indus Valley Treaty 1960, the exclusive right to use the water of which 3 eastern rivers was given to India? Ravi, Byas, Satluj. Chenab, Ravi, Satluj. रावी ब्यास सतलुज इज राइट आंसर। तो 20 में से मैंने 6 रॉन्ग किए हैं जर्नल के। तो 6 का कितना कटेगा? 4 का 1, 6 का 1.50। तो टोटल मेरा नेगेटिव होता है 1.50 पहले था। 3 मार्क्स मेरे टोटल कटते हैं और इसमें से 14 ठीक होते हैं और पहले मेरे कितने ठीक थे? 47.75 प्लस 14
7 और 4 होते हैं 11, और 11 4 और 1 51.75। मैंने टोटल स्कोर किया है 51.75, मतलब कुछ भी नहीं। तो आपने मुझसे ज़्यादा किया होगा। आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर शेयर करना मुझसे। तो दूसरा मॉक टेस्ट भी ऐसे ही हम करेंगे। फिर अगर आप सब्जेक्ट वाइज चाहते हैं तो हम एक दूसरे मतलब फिर उसमें देखते हैं। आप बताना कि क्या आपने मुझसे ज़्यादा अटेम्प्ट किए, क्या मुझसे ज़्यादा स्कोर किया या नहीं।